नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के 4 ऐसे दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो धन के विषय पर कहे गए हैं। और ये भी कहा गया है कि कभी भी धन हमारे साथ में नहीं जाता है, हमारे साथ तो हमारा किया हुआ व्यवहार और ये सब चीज़ें ही अंत में श्रेष्ठ कर्मों के रूप में जाएंगी, वरन अपितु ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता है। इसलिए आज के इन दोहों में जो 4 दोहे इस वीडियो में हम बोलने वाले हैं, इनमें भी खास करके समय के बारे में, धन के बारे में, और हम जिस सुंदर शरीर को देखकर बहुत खुश होते हैं उस शरीर का अंत क्या है उसके बारे में, और माया रूपी ये जो मोह है या विकार हैं इनके बारे में ही चर्चा की गई है। तो आइए, पहला दोहा संत कबीरदास जी कहते हैं, पूंजी मेरी राम है जाते सदा निहाल। पूंजी मेरी राम है जाते सदा निहाल, कबीर गरजै पुरुष बल चौरी करे ना काल। अर्थात मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी संपूर्ण जीवन की पूंजी एकमात्र उस परमात्मा का नाम लेना है, जिसका नाम लेकर, जिसको याद करके, जिससे संबंध जोड़ते हुए, जिसका सुमिरन करते हुए, जिसके ध्यान में मग्न हुए मैं सदा सुखी रह सकता हूँ। संत कबीरदास जी कहते हैं कि उस भगवान की कृपा से मुझे साधना के पथ पर आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसे ना तो कोई मुझसे छीन ही सकता है और ना ही इस ज्ञान को कोई मुझसे चुरा ही सकता है, और ना ही काल इस ज्ञान को खा सकता है, क्योंकि ये ज्ञान स्वयं ज्ञान के सागर परमात्मा ने मुझे दिया है। अब जो दूसरा दोहा है उसमें भी संत कबीरदास जी मनुष्यों का मन परमात्मा से जोड़ने के लिए कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी और बहुरी करेगा फिर कब। अर्थात संत कबीरदास जी मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि हम जो ये बहाना करते हैं, कोई भी हम श्रेष्ठ कर्म करना चाहें या कोई कर्म करना हो तो हम कहते हैं आज नहीं कल कर देंगे, आज तो नहीं कल से शुरू करूँगा। तो जो भी करना है, जो भी कोई शुभ संकल्प आता है, जो भी कोई अच्छा कर्म करने की प्रेरणा आती है, वो आज ही कर दो। उस कार्य को जैसे संकल्प में आता है उसको उसी तुरंत कर दो, ताकि आपकी श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा हो जाए। पल भर में कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में मृत्यु आकर तुम्हें घेर सकती है, और कब मृत्यु के मुख में हम चले जाएंगे इसका भी कोई निश्चित समय किसी भी इंसान के पास नहीं है। फिर करोगे कब, अर्थात विचार करते करते ही हमारा समय बीत जाएगा। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं 10 दिन बाद करेंगे, 10 दिन नहीं 1 महीने बाद करेंगे, चलो 1 साल बाद तो शुरू कर ही देंगे। लेकिन इस बात का क्या भरोसा है, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि 1 साल तक हम जीवित भी रहेंगे। इसलिए प्रभु का नाम सुमरण लेने के लिए, उसका ध्यान करने के लिए, परमात्मा से मन का संबंध जोड़ने के लिए आज और कल का समय निर्धारित ना करके अभी से ही परमात्मा का नाम लेना शुरू कर देना चाहिए। और तीसरे दोहे में संत कबीर जी कहते हैं, मैं मेरी तू जनी करे, मैं मेरी तू जनी करे, मेरी मूल विनाशी, मेरी पग का पैखड़ा, मेरी गल की फांसी। अर्थात इस सुंदर शरीर को पाकर और इस सुंदर शरीर में संसार का हर कर्म करते हुए भी अगर हमारे मन में शरीर की सुंदरता के बारे में विचार चलते हैं, अगर हमारे मन के अंदर किसी को सुंदर देखते हुए भावनाएं हमारी भटकती हैं, तो फिर इस सुंदर शरीर का भी हमारे लिए सुंदर होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो इस बात को जानता है कि मैं कौन हूँ और ये मेरा शरीर मुझे परमात्मा ने किस उद्देश्य से दिया है, तो जब तक हमारे को इस चीज़ का ज्ञान नहीं मिल जाएगा कि मेरा इस संसार में क्या है, और ये झूठा अभिमान ही मनुष्य को उद्देश्य पाने से वंचित करता है। इसलिए मैं और मेरा छोड़ के
तू और तेरा करना चाहिए। अर्थात हे परमात्मा, जितना भी आपने मुझे दिया है वो मेरे लिए बहुत है, आपका कोटिन कोटि धन्यवाद है। क्योंकि रोने से भी हमें उतना ही मिलने वाला है जितना हमें मुस्कुराते हुए मिलना है। जो हमारे भाग्य में है उसको कोई ले नहीं सकता, जो हमारे भाग्य में नहीं है वो हमें कभी मिल नहीं सकता। तो फिर रोने से कोई मतलब नहीं है। और अंतिम जो आज का दोहा, चौथा दोहा है इस वीडियो में, उसमें भी संत कबीरदास जी कहते हैं, प्रीत रीत सब अर्थ की परमार्थ की नाही। प्रीत रीत सब अर्थ की परमार्थ की नाही, कहें कबीर परमार्थी बिरला कोई कली माही। अर्थात आज का जो कलयुगी संसार बन गया है, ये माया रूपी समुद्र में घिर गया है। और माया रूपी समुद्र में अनेक प्रकार के विषैले कीड़े रहते हैं। उन काम क्रोध लोभ मोह आदि कीड़ों के वशीभूत होकर के ही आज संसार का मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त हो रहा है, स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्म कर रहा है। इस कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा धन से और प्रेम से लगाव तो है, लेकिन परोपकार से हमारा कोई संबंध नहीं है। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस कलयुग के काले समय में कोई बिरला ही भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसा परोपकारी कार्य करता है, या किसी को सदमार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरणा देता है, या स्वयं के जीवन को भी उस परमात्मा से जोड़ करके आनंदित करता है, और अपने जीवन के आनंद से दूसरों को भी आनंदित कर देता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।